हेलो, वेलकम टू माय चैनल हेलो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं यूरिंग को आपका सबका टेरर स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज मैं रीडिंग लाई हूँ। सो आज हम यहाँ पर कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन हम करेंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो तो उस इंसान के करंट फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम क्या है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अभी बुकिंग ओपन है तो आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए देखती हूँ आपका पार्टनर इस टाइम आपको लेकर क्या क्या फील कर रहा है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो जरूर आपके पर्सन को याद करते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। कैंडल को हम लाइट कर रहे हैं। चलिए देख लेती हूँ क्या फील कर रहा है इंसान। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, लॉस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। फटाफट रेडी हो जाइए। चलिए स्कैट कीजिए। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ क्या फील कर रहा है। थ्री ऑफ सोर्स, यस। ये पर्सन काफ़ी पेन में है, दर्द में है। इनका बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में पर्सन है। या तो ये पर्सन आपको पहले बहुत दुख दिया, दर्द दिया, इनकी हरकतों की वजह से आप बहुत पेन आपको लाइफ में मिले हैं। या मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किए हैं। आज वो चीज़ उनके साथ हो रही है, कोई से उनको तो धोखा मिली है, चीट मिली है, या कोई इंसान इनको ट्रिगर किए है, या ये इंसान कहीं से दुख उनको मिली है गाइस। ठीक है, तो ये इंसान अभी इस बहुत पेनफुल सिचुएशन में जी रही है, बहुत दर्द हो रही है उनको। एंड उनको ऐसा लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ना उनके प्रति ना इंटरेस्ट आप खो रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट इनके प्रति खो रहे हो। और उनका मन कर रहा है कि ऐसा कौन सा पैतरे या कौन सा तरीके वो अपनाए ताकि आपका इंटरेस्ट वो वापस पा सकें। जैसा आप उन्हें पहले टेक केयर करते थे, आप उन्हें पहले दिया करते थे, तो अब तक अगर आप उन्हें चेस किया, बहुत मैसेज करे, कॉल करे, और हो सकता है कि उन्होंने एक कराया आपको, ठीक है, आपका वैल्यू नहीं करा, ठीक है, तो आपकी कदर नहीं कर पाए हो, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्हें वो चीज़ें पर्सन समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपको टाइम नहीं दिया, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, वो सारी चीज़ करके इन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक है, क्योंकि पहले एक टाइम आप तो इनके लिए बहुत कुछ किया करते थे, बहुत कुछ किया करते थे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल खो रहे हो। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम हो चुका है क्योंकि आप ये सारी चीज़ें इनके लिए करना बंद कर दिए हो। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम हो रही है धीरे धीरे। तो एक तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे पर्सन जो है ना फिर से आपको अपनाए, वही अटेंशन आपकी पाए, वही इंटरेस्ट आपकी पा सकते हैं जो उनका खोता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो और इस चीज़ से मुझे नजर आ रहा है कि एक पर्सन अब धीरे धीरे आपके प्रति ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके प्रति झोंक रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अवेलेबल थे ना, या जब तक आप उन्हें चेस करते थे, आप उन्हें चेस किया करते थे, उनके पीछे पीछे भागते थे, उनको इम्पोर्टेंस देते थे, उनको मनाने की हर तरह से कोशिश करते थे, उनको वैल्यू करते थे, उनको पेडिस्टल पर बैठा रखा करते थे ना, है ना, तो तब तक नहीं समझ पा रहे थे इंसान कि आपकी ज़रूरत है इनके लाइफ में। लेकिन जब इस सारी चीज़ आपने बंद कर दिया उनके लिए करना, आपने अपना एनर्जी खींच लिया, आपने झगड़ा करना बंद कर दिया, आपने ब्लेम करना बंद कर दिया, आप इनको कुछ कहना बंद कर दिया, आप इनसे टाइम मांगना बंद कर दिया, प्यार करना बंद कर दिया, इनिशिएट करना बंद कर दिया, धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं करंटली सारे एनर्जी जब आप वापस ले लिए हो ना, इस इंसान को महसूस होने लगी है कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इनके लाइफ में। एंड मुझे लग रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनका जो अभी हालत है ना, वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। उनको लग रहा है, वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके बिना लाइफ को, जिंदगी को जी नहीं पाएंगे। कितना इम्पॉर्टेंट
आप उनके लिए हो, कितना कुछ आप इनके लिए किए हो। जो जस्चर आपकी तरफ से था या थी वो तो इनके लिए कोई कभी कर नहीं सकते। ठीक है, तो आप आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल नहीं रह सकते, उनको ऐसा लग रहा है। तो आप जब इनसे बात कर रहे थे या करना चाह रहे थे ना, या चाह रही थी ना, तब तो उन्हें ये चीज़ देखते हुए बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी मिल जाती थी कि आप हो, आप उन्हीं की हो। क्योंकि अगर ये इग्नोर भी करें तो आप इनके पीछे पीछे ही भागते रहोगे, इनको ही मनाने की कोशिश करते रहोगे, इनके लिए ही अवेलेबल रहने की कोशिश करोगे, आप इनकी मैसेज कॉल टेक्स्ट का इंतज़ार करोगे, वेट करोगे। इनका जब मर्जी होगा ये बात करेगा, इनका जब टाइम होगा वो मैसेज को रिस्पॉन्स करेगा, आपको रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, और आप सच में उनको लगता है कि आप कभी चेंज नहीं होंगे, आप ऑलवेज उनके लिए ऐसे इमोशनल अवेलेबल रहेंगे। बट वो चीज़ अभी चेंज हुई है, तो बिल्कुल भी ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। इनको अभी ऐसा लग रहा है, तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट की कदर इनको नहीं थी, इमोशनली अटैच तो ये इंसान आपसे पहले से ही थे कहीं ना कहीं, बट अटैचमेंट की जो कदर नहीं थी ना, तो उनको अब वो धीरे धीरे होनी शुरू हुई है। ठीक है, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं इससे दूर जा सकता नहीं या दूर जा नहीं सकती। इन्हें ये इंसान की मेरी लाइफ में ज़रूरत है, या ज़रूरत इस इंसान की लाइफ में मेरी लाइफ में ज़रूरत थी है, क्योंकि इन्हें अगर सच में इनसे अगर सच में बंद कर दिया, मुझसे दूर चले गए, तो वो फिर बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाऊँगा इनके बिना, या खुश नहीं रह पाऊँगी। तो ये एनर्जी में ऐसे रिलेशनशिप ना, ये पर्सन ना, उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा रिलेशन तो मुझे लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। यूनिवर्स ने दिया है, गॉड ने दिया है, गॉड से मुझे कनेक्शन मिला है। ठीक है, तो ये एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये रियलाइजेशन में ना ये पर्सन अभी है। सो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन से पर्सन जा रहे हैं, तो इसके वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ ऐसा ताकि इंसान मुझे पहले की तरह ट्रीट करे, पहले की तरह मुझे प्यार करे, पहले की तरह मुझे टाइम दे, पहले की तरह मुझे पैम्पर करे। तो आप उन्हें कॉन्विंस करो, उन्हें पैम्पर करो, जैसा पहले आप करते थे, जैसा पहले आप इनके लिए क्या करते हो, क्या करते आए हो, किए करते आए हो। ठीक है, तो वो सब कुछ आप करो। वो ऐसा कौन सा तरीके अपनाएं ताकि आप उनके लिए वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दो। सो ये पर्सन आपकी उसी एनर्जी को वापस लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कुछ भी करना है, लेकिन आप दोनों का सेम पिच पर आना है, जहाँ पर वो भी आपके लिए करे और आप भी उनके लिए करो। तो आपके पर्सन का दिमाग अभी इस चीज़ पे लगी हुई है, ऐसा क्या कर सकता है जिसके आपका इंटरेस्ट अटेंशन वो दोबारा पा सके। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका प्यार चाहिए, मुझे कॉन्स्टेंटली लग रहा है कि फोकस करंटली ना आपके ऊपर इनका है अभी, कि मुझे इसका प्यार चाहिए, इसका अटेंशन चाहिए, इनका टाइम चाहिए, इनका केयर चाहिए। ये इंसानी मुझे लाइफ में चाहिए भाई, और कुछ नहीं। अगर मैंने नहीं करा सिचुएशन में, स्टार्टिंग में जो मैंने नहीं करा, ठीक है, तो आप क्या हो सकता है कि दूर जा रही है पर्सन, मतलब आपको ना ये इंसान दूर जाते हुए देख रही है कि आप दूर जा रहे हो इनसे, आप बिल्कुल इंटरेस्ट खो चुके हो इस इंसान से। तो हो सकता है किसी नए इंसान को इंसान आपके लाइफ में आ गया है, किसी नए इंसान के लिए आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो, या नए इंसान को आप टाइम दे रहे हो। टाइम दोगे तो जो डिज़र्व करते होंगे उनके लिए आप सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन फील कर पा रहा है कि जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनके लिए आप इतने दिन तक करते आए हो, वो सारी चीज़ आप दूसरे के लिए करोगे, दूसरे के लिए करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये तो इनको हजम नहीं होगा, ये बात तो इनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होगा, वो कैसे सह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी समझते ही नहीं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आप कभी चेंज हो सकते हो, आपकी एनर्जी कभी चेंज हो सकता है, आप कभी बदल सकते हो, आप तो इनका ही हो, आप कहाँ जाओगे। तो इन्होंने आपके और आपकी कनेक्शन को इतना फॉर ग्रांटेड लेते रखे हैं ना, जिसके वजह से एक कनेक्शन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है, इतना सारा प्रॉब्लम्स होने की कोई ज़रूरत नहीं थी या था। ये पर्सन अभी रियलाइजेशन मोड पे है। डेफिनेटली पर्सन रियलाइज कर पा रहा है कि उनकी गलती क्या है, उन्होंने क्या नहीं किया, उनको क्या करना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। सो अभी जो है ना, करंटली फोकस इनको आप ही के ऊपर है
कि मुझे इसका प्यार चाहिए, इसका अटेंशन मुझे चाहिए, टाइम पहले की तरह चाहिए, और इसको मैं दूर नहीं होने दूंगा या मैं दूर नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आ रही है गाइस। अगर मैंने नहीं करा स्टार्टिंग में, तो अब क्या हो सकता है, दूरी जा रही है ना, मतलब आप तो उनसे दूर जा ही रहे हो, दूर जा रहे हो। तो वो जो प्यार उनको दिया करते थे, हो सकता है कि आप नए इंसान को दोगे जो डिज़र्व करते होंगे आपकी प्यार। तो वो चीज़ तो आपके पर्सन के दिमाग में बस यही चल रही है कि ऐसा क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं जैसे उनको आपकी प्यार अटेंशन मिले। मेन फोकस करंटली उनको यही है कि मुझे इसका प्यार, इसका अटेंशन टाइम पहले की तरह चाहिए, इसको मैं दूर नहीं होने दूंगा, इसको मैं दूर नहीं होने दूंगी, कुछ भी हो जाए। तो आप उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आ रही है कि मैंने केयर नहीं किया करा, ठीक है, मैंने केयर नहीं करा स्टार्टिंग में, तो अब क्या हो सकता है, तो ये इंसान मुझसे दूर ही जा रही है, यानी कि आप तो उनसे दूर ही जा रहे हो। तो वो जो प्यार आप इनको दिया करते, वो ऑब्वियसली ये बात किसी नए इंसान को दोगे या किसी और को दोगे, उनको चीयर अप करते होंगे, ठीक है। तो वो बात इन्हें सच में दिमाग इनका ख़राब कर रहा है। ये तो मुझे चाहिए, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ये मैं डिज़र्व करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए आज तक करते आए हैं। इनका प्यार, इसका प्यार और अटेंशन कोई कभी किसी को मैं नहीं दूंगा, ना कभी शेयर करने दूंगा। जो मेरा है वो मेरा ही है। इस तरह की पॉजिटिवनेस इस पर्सन के दिमाग में काम कर रही है इस टाइम, ठीक है। तो ये तरीके ढूंढ रहे हैं, नॉर्मल से तरीके नहीं ढूंढ रहे हैं, जैसे कि बात कैसे करूँ, कॉल कैसे करूँ, ये सब नहीं, कुछ कुछ अलग सा एफर्ट देना चाह रहे हैं जिससे उन्हें आपकी प्यार, रिस्पेक्ट, इंटरेस्ट मिल पाए। तो ये नॉर्मल तरीके से कुछ आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। जो एफर्ट करे, जब आपने एफर्ट करा था तो उन्हें कोई एनर्जी दिया नहीं था इस रिश्ते में, तो उनको कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो वो अभी मन जो है ना, उनका जो दिमाग से ना सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, तो इनको एक एनर्जी यहाँ पर मुझे देख रही है कि इन्होंने आपकी जो पहली वाली जो प्यार है, आपकी जो पहली वाली अटेंशन थी इनके प्रति, वो सब कुछ उनको फिर से दोबारा मिले, ठीक है। आप किसी और को नहीं हो सकते, आप किसी और को प्यार नहीं दे सकते। आप उनको अटेंशन दो, आप उनको टाइम दो, क्योंकि आप उनकी हो, क्योंकि उनको इतने दिन तक उनको आपसे ये सारी चीज़ें मिलते आई हैं। वो चीज़ किसी को शेयर नहीं करने देंगे। आप इनको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। तो ऐसा कौन सा तरीका ढूंढें जहाँ से पूरी तरह से आप भी विश्वास कर जाओ कि हाँ, ये इंसान आपको लाइफ में सच में चाहते हैं, और एक सच में आज आपको चाहते भी है, क्योंकि इनकी आपकी वैल्यू पता चला है। इनको लग रहा है कि नहीं, आप बहुत वैल्यूएबल हो। अगर आप इनके लाइफ से चले जाओगे तो इनका लाइफ जैसे कि ज़ीरो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे गड़बड़ हुई है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो इंसान बिल्कुल आपको खोना नहीं चाहते गाइस लाइफ से। ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़कर किसी दूसरे को अपनाओ, अपना प्यार किसी दूसरे के साथ बांटो, क्योंकि वो सारे चीज़ें उनकी अधिकार है। वो सारी चीज़ें पर आपके ऊपर उनकी सिर्फ अधिकार है। आप किसी दूसरे का नहीं हो सकते या दूसरे का नहीं हो सकते। जो इनको मिलना चाहिए वो दूसरे को वो होने नहीं देंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान जानता है कि आपको इनसे कुछ सॉलिड चाहिए, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप इनसे वही प्यार चाहते हो जितना आपका इन्वेस्टमेंट था या आपका इन्वेस्टमेंट थी, आप वही चाहते हो कि इंसान आपके लिए वो सारी चीज़ें करे। तो डेफिनेटली इंसान अभी रेडी है आपके लिए वो सारी चीज़ें करने के लिए, बट इसके लिए इनको थोड़ा सा अगर एफर्ट्स भी डालना पड़े डेफिनेटली डालेंगे, बट उनको पता ही नहीं चल रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से वो चीज़ें शुरू करें। एक तो उनको पहले से शुरू करना है, तब जाकर चीज़ें शायद नॉर्मल हो सकता है। तो नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ स्पेशल जेस्चर पर्सन करना चाहते हैं जिससे आप दोनों सेम पेज पर आ पाओ एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए कर पाओ। ओके, चलिए कुछ चैनल मैसेज हम देखते हैं। इनकी चैनल मैसेज देखते हैं, इनसे और भी ज़्यादा पता चलेगा और क्या क्या ये सोच रहे हैं, आपसे कहना क्या चाह रहा है। इसको हम साइड कर देते हैं, बुरी तरह से मैनेट होने दूंगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स यूनिवर्स, क्या चैनल मैसेज है। वेट,
प्लीज़ गाइड करें, इनका क्या चैनल मैसेज है, हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेज पर्सन आपको देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। माई ईगो एंड प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फीलिंग गिल्टी। ये ऐसे पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं आप दोनों के बीच में, सारी चीज़ें के मैस्ट किए इन पर्सन। आई एम क्रेविंग फॉर यू लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। इस पर्सन मैंने कहा ना बहुत क्रेव हो रही है उनको आपके साथ मिलने का, बात करने का, ठीक है। ये पर्सन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। ये मुझे इनकी ना प्रेजेंट एनर्जी लग रही है कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो और उन्हें आपकी ज़रूरत बहुत है। एक उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, ये अफसोस हो रहा है कि आपको पसंद पाना चाह रहे हैं। बेसिकली आपको अपने करीब पाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं जो कि आपके तरफ से जा रहा है इनके प्रति। दुनिया को ना पर्सन फील कर पा रहा है, उनको लग रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ें, इनकी ईगो की वजह से सारी चीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आप इनसे दूर जा रहे हो, दूर हो चुके हो। आई एम सो बर्डन प्लीज होल्ड माई बैक योर बेबी लव यू। ये पर्सन आपके प्यार की बहुत ज़्यादा पर्सन ना आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है इनके लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहा है, ये कैसे चीज़ें ठीक होगा कि नहीं, कभी आप मिलोगे कि नहीं, आप इन्हें एक्सेप्ट दोबारा करोगे कि नहीं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, आई वांट टू होल्ड। ये पर्सन आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं गाइस, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। ये आपको कहना चाहते हैं कि तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। तो आप कहीं ना कहीं वैल्यू समझ पा रहे हैं रिश्ते की, सिर्फ रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम टू टाइम एफर्मेशंस, टाइम टू टाइम एक दूसरे को महसूस करना भी बहुत ज़रूरत है। यस आई एम देयर फॉर यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रहने से कि हाँ मैं तो हूँ, बात तो हुई है, ये बोलने से नहीं होगा, एफर्ट लगाना पड़ता है और डेली बेसिस पर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि गिफ्ट खरीद दो, कि गिफ्ट खरीद के ला दो, ठीक है। घूमने जाना एफर्ट्स होता है, बहुत सारी छोटी छोटी एफर्ट्स भी होती है जो कि लेने में बहुत ज़रूरी होती है। तो सिंपल से एफर्ट्स होती है, ओके, जिसे आपको ताम झाम भी नहीं करना पड़ता। ऑलराइट, और भी मैसेज हम देख लेते हैं। आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू, आई एम स्कैर्ड ऑफ लॉसिंग यू। ये पर्सन का डर भी है कि आपको खो ना दे, ये पर्सन काफ़ी भी होप है कि आप इनको छोड़कर नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है ना, आपका पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, पहले की जो पिक्चर्स आप उन्हें बहुत ज़्यादा सेंड करते थे वो सब देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ना उन्हें प्यार वाली फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। प्यार करने का, पैम्पर करने का, ये इंसान को भी मन हो रहा है बेसिकली कि वो पर्सन आपके लिए कुछ कर पाए, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ इनको रियलाइज हो रहा है। आई वॉन्ट टू बैलेंस बिटवीन यू एंड मी, आई विश आई कुड रेसिप्रोकेट प्रॉपरली। ये पर्सन ऐसा विश कर रहा है कि आपके साथ प्रॉपर वे में रेसिप्रोकेट कर सके, क्योंकि ये पर्सन आप और आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आपसे मिलने की कोशिश करेंगे इस पर्सन। अगर आप लोग दूर रहते हो, अरे कहीं ना कहीं ना ऑनलाइन डेटिंग भी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, आप दोनों मिले नहीं हो, कुछ इश्यूज़ की वजह से ये इंसान बहुत जल्द आपसे मिलने वाले आ रहे हैं। बहुत जल्दी इंसान ना प्लान बनाएंगे आपसे मिलने का, ओके। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।